बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईकॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 5, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजबरा, और इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और दोनों का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, फिर बी ए फाइंड करना है। ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले हम जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए उसमें भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आए थे। तो लिखा मैंने 0 1 5 4 और 3 2 5 1। ओके, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जी किस तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 0 × 3 0 प्लस 1 × 5 5, फिर 0 × 2 0, फिर 1 × 1 यानी कि +1। अब बेटा आपने क्या करना है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ार 15 प्लस 4 5 ज़ार 20। ओके, दरमियान में प्लस लगाते जाना है। फिर 5 2 ज़ार 10 और प्लस 4 1 ज़ार 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मज़ीद। 0 + 5 5, 0 + 1 1, 20 + 15 35 और 10 + 4 40। ओके हो गया। लो जी, अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। बी मैट्रिक्स पहले लिखना है 3 2 और 5 1, और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखा तो यह आ जाएगा 0 1 और 5 4। जिस तरह से हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से आपने बी को अब ए से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 2 को 0 5 से मल्टीप्लाई करें। 3 × 0 0 प्लस 2 × 5 10, फिर 3 1 ज़ार 3 और 2 4 ज़ार 8, फिर 5 × 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और +1 × 5 5 आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 × 1 5 और 1 × 4 +4। ओके, इसको ऐड कर लें। 10 + 0 10 होता है, 8 + 3 11 है, 5 + 0 5 है, 5 + 4 9 होता है। तो ये ए बी आ जाएगा, बी ए आ गया। और इन जनरल जो है वो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स में इन जनरल होल्ड नहीं करती। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये उन्होंने पूछा नहीं है, वैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब देखें जी सेकंड क्वेश्चन। ए बी दिया हुआ है मैट्रिसेस और शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा मैंने 4 2 3 5, और बी मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 7 2 8। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 7 ज़ार 28 प्लस 2 8 ज़ार 16। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 ज़ार 3 5 2 ज़ार 10। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 3 ज़ार 21 प्लस 8 5 ज़ार 40। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बनेगा 4 + 4 8, 28 और 16 को ऐड करें, 8 + 6 किया 4 और 44। ओके, 10 + 3 13 हो गया, और 21 + 40 जो है 61 आ गया। ओके जी, अब हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 7 2 8। ए मैट्रिक्स बाद में लिखा 4 2
3 5। ओके बेटा, इसी तरह से जैसे अभी हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 प्लस 7 3 ज़ार 21, 1 × 2 प्लस 7 5 ज़ार 35, फिर 2 4 ज़ार सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 2 2 ज़ार 4, 8 5 ज़ार 40। ओके, 4 प्लस 21 25, 37, 24 प्लस 8 32, 40 प्लस 4 44। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी ए मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स ये है, इसको मैं एक्सप्रेशन 1 कह देता हूँ, इसको एक्सप्रेशन 2 कह देता हूँ। देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 इट शोज दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। ओके, क्लियर नज़र आ रहा है आपको? ओके, 8 44 13 61 है, इसमें डिफरेंट है 25 37 32 44। एक भी एलिमेंट डिफरेंट होता तो मीन्स डिफरेंट है ये। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम, वैसे आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। मैं ये छोड़ भी सकता हूँ क्वेश्चन, आप लोग उम्मीद है कि खुद भी कर लेंगे, 1 2 2 1। लेकिन चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। 0 × 1 0 प्लस 2 2 ज़ार 4, 0 × 2 0 प्लस 2 1 ज़ार 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 1 ज़ार 3, 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6 प्लस 5 1 ज़ार 5। तो ये आ जाएगा 4 2 13 एंड 11। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। ओके, इसके बाद हम बी ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो बी लिखा मैंने 1 2 2 1 और ए मैट्रिक्स लिखा 0 2 3 5। तो करें बेटा मल्टीप्लाई। देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 5 ज़ार 10, फिर 2 0 ज़ार 0 प्लस 1 3 ज़ार 3, फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 × 5 5। यह आ जाएगा बी ए हमारे पास 6 12 3 एंड 9। ओके बेटा, तो बी ए भी फाइंड हो गया, ए बी भी फाइंड हो गया, और यही दोनों उसने पूछे थे। लो जी, आप साथ साथ रहिएगा और क्वेश्चन इसी तरह से हम करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करें, और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 5 3 7 है। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस लिखा दरमियान में, और 3 × 5 किया। 1 × 7 7, 3 5 ज़ार 15, 7 - 15 - 8। तो -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट कर होता है। तो यहाँ पे लिख लें, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। रीज़न लिख दें तो बेहतर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसका एडजाइंट, एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जगह चेंज कर देनी है। जैसे 1 और 7 है तो इसकी जगह चेंज कर दें 7 और 1, और 5 3 जो है इसका साइन चेंज कर दें, -5 और -3। ओके, अब फार्मूला लगा लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजाइंट ऑफ ए की जगह पे लिखा 7 -5 -3 1, और
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -8। ओके, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, या ये -8 को अंदर हर वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने -8 को 7 से डिवाइड किया तो -7/8, फिर -5/-8, फिर है जी -3/-8, और फिर 1/-8। -8 जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। साथ साथ रहिएगा बिल्कुल। ये -7/8 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दें। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5/8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/8, एंड -1/8। ओके, तो ये इसका आंसर है ए इनवर्स। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन 4 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ही उसका इन्वर्स पॉसिबल है। फिर उसका एडजॉइंट फाइंड किया, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। फिर इन्वर्स का फार्मूला लगाएं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट कर लें, तो ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये, और देखें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 1 9 और 7 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -7 को 9 से, तो यह आ जाएगा 5 -63। 5 -63 किया तो -58 आ गया। इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, 1 5 की जगह चेंज कर दें 5 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें -9 और -7। फार्मूला लगा लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, बस बच्चे इसको 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आगे करके भी लिख लेते हैं, एक ही बात है, जिस तरह से आपको इजी रहे। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने लिखा 5 -8 -7 एंड 1, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे लिखा -58। अब -58 जो है वो हर नंबर को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो यह आ जाएगा 5 ओवर -58, -9 ओवर -58, -7 ओवर -58, एंड 1 ओवर -58। ओके, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 ओवर 58, एक ही बात है, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो 9 ओवर 58, फिर 7 ओवर 58, और -1 ओवर 58। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सेम दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के थे, इन्वर्स फाइंड करना था, और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व बाय क्रैमर रूल। जब वो कहेगा कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल, तो आपने क्रैमर रूल से सोल्व करना है। अगर वो कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड या बाय इन्वर्स मेथड, तो फिर आपने इन्वर्स वाला मेथड से करना है। जिस मर्जी में जिस मेथड से वो कहेगा क्वेश्चन, तो आपने उसी मेथड से ही सोल्व करना है। ओके, जैसे यहाँ पे अभी सॉरी, क्रैमर रूल से वो कह रहा है, तो हमें क्रैमर रूल से करना है। सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स बनाते हैं, 3 2 5 -1, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसका मैट्रिक्स बनाया। फिर एक्स वाई जो है वो आ जाएगा कॉलम में, और ये आ जाएगा 7 और 3। तो यहाँ से बेटा ए मैट्रिक्स जो है वो 3 2 5 -1, और एक्स मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई बन गया, और बी मैट्रिक्स जो है वो 7 3 बन गया। अब क्रैमर रूल के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का सबसे पहले होना ज़रूरी है। पहले तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लें, 3 2 5 -1,
3 मल्टीप्लाई बाय -1 करें, डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस लिखना है और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, यह आ जाएगा -3 -10 तो -13 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन्वर्स भी इसका पॉसिबल है, बाकी क्रैमर रूल्स भी हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है। ओके, अब हमने x फाइंड करना है। x के लिए आपने लिखना है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये x जो है वो थोड़ा सा नीचे लिखना है, इधर a के नीचे। ओके, इसको हम सबस्क्रिप्ट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ax के लिए आपने क्या करना है कि जो a मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे, जैसे इसका फर्स्ट कॉलम 3 और 5 है, इसकी जगह पे आपने b मैट्रिक्स लिख देना है 7 3, और सेकंड कॉलम एज इट इज़ 2 -1। ओके, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दें -13। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 इंटू -1 और -3 इंटू 2 ओवर -13, यह आ जाएगा -7 -6 ओवर -13, -13 ओवर -13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ओके बेटा, साथ साथ रहिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो अब हमने y फाइंड करना है, तो y के लिए हम कोफैक्टर ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब आपने a मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड कॉलम की जगह पे, फर्स्ट कॉलम तो वैसे 3 5 लिखना है, सेकंड कॉलम जो है 2 -1, इसकी जगह पे लिखना है 7 3। सेकंड कॉलम 7 3, बी मैट्रिक्स सेकंड कॉलम की जगह पे रिप्लेस करना है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -13 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 आर 9 -5 7 आर 35 ओवर -13। इस तरह मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो -35 में से 9 गया तो -26 ओवर -13, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 13 2 आर 26, तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 बाय क्रैमर रूल। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके बेटा, अब 7th क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से क्रैमर रूल से करना है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। ओके, मैं एक दफ़ा सारे क्वेश्चन देख लूँ कितने हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। चलें, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। ओके, 3a + 2b फाइंड करना है आपने सबसे पहले। तो देखें, 3a + 2b, 3 बाहर लिखा, a मैट्रिक्स है 1 2 3 4 +2, और b मैट्रिक्स लिखा 4 3 और 5 2। ओके, अब बेटा 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, प्लस बाहर रहेगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4। ओके, अब इन दोनों को बेटा हम ऐड कर लेते हैं, 3 + 8, ओके, फिर 6 + 6, फिर 9 + 10, फिर 12 + 4। 3 + 8 कितना हुआ, 11, 6 + 6 12, 10 + 9 19, और 12 + 4 16। ठीक है जी, ये हमने फाइंड कर लिया 3a + 2b। अब सेकंड पार्ट में देखें तो 2a - 3b है ना, माइनस है, तो आप माइनस वाला जो क्वेश्चन हो ना, उसमें पहले आप 2a 3b अलग-अलग फाइंड कर लें और फिर उन दोनों को माइनस कर लें, ये ज़्यादा आसान है। जैसे मैं 2a फाइंड करता हूँ, 2 बाहर लिखा, a मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये बन गया 2 4 6 8, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3b फाइंड करते हैं, तो 3 बाहर पड़ा हुआ है, b मैट्रिक्स जो है वो 4 3 5 2 है। 3 को अंदर वाले हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4 3 आर 12, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, 3 2 आर 6।
ओके, अब बेटा इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2a माइनस 3b, 2a की जगह पे लिखा 2 4 6 8 माइनस 3b की जगह पे लिखा 12 9 15 और 6। ओके बेटा, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस 12 और 4 माइनस 9, ओके, फिर 6 माइनस 15 और 8 माइनस 6। ओके, अब 2 माइनस 10 12 कितना होगा, -10, 4 माइनस 9 -5, 6 माइनस 15 -9, 8 माइनस 6 2। ओके बेटा, तो 2a माइनस 3b का ये आंसर है, ये मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो इस तरह से दोनों पार्ट्स जो हैं वो मैंने करवा दिए। और यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पीछे क्रैमर रूल वाला रह गया है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलें मैं जल्दी से करवा देता हूँ। 1 3 और 2 माइनस 5 कोफिशेंट्स के मैट्रिक्स बनाओ, फिर एक्स वाई और फिर आ जाएगा 7 3। तो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3 2 माइनस 5, और कैपिटल एक्स जो है वो एक्स वाई वाला मैट्रिक्स है, और कैपिटल बी जो है वो 7 3 वाला मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। 1 3 2 माइनस 5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 3 के साथ। ये वाला माइनस डिटर्मिनेंट वाला है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का माइनस। -5 -6 और -11 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्स के लिए क्या करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट में अब देखें तो जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे 1 2, ये जो दो एलिमेंट हैं इसकी जगह पे हमने बी मैट्रिक्स लिखना है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। 7 3 सेकेंड कॉलम वैसे का वैसे ओवर ए डिटर्मिनेंट -11। ओके, अब वाई के लिए भी मैं लिख लेता हूँ अभी, फिर इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई के लिए आपने बेटा क्या करना है, सेकंड जो कॉलम है मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है 3 -5, इसकी जगह पे आपने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं 7 3। तो यह आ जाएगा 1 2 और 7 3 ओवर ए डिटर्मिनेंट -11। इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू -5, दरमियान में माइनस लगाया डिटर्मिनेंट का, और 3 इंटू 3 ओवर -11, -35 -9 ओवर -11, -44 ओवर -11, और ये कटिंग होने के बाद आ जाएगा 4। 11 4 आर 44। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 3 डिटर्मिनेंट का माइनस, और 2 इंटू 7 ओवर -11, 3 -14 ओवर -11, -11 ओवर -11, माइनस से कैंसिल हुआ, 11 से 11 कैंसिल हुआ, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी डिस्कस करें, और दुआओं में याद रखें बेटा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।